हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लास में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो देखिए, आज जो है सो हम लोग देखेंगे ये जो काव्य खंड का जो चौथा चैप्टर है स्वदेशी, इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे जो हम पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, इनका जो है सो ऑब्जेक्टिव, और उनसे भी पिछली क्लास में हम लोगों ने इनके परिचय को, जो भी पूरी इनसे कविता जो है सो है उनमें इन सारी को हम लोग देखे थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में सब्जेक्टिव, इन सारे सब्जेक्टिव को हम लोग जो है सो देखेंगे। आइए देखते हैं 1 नंबर सब्जेक्टिव से क्या कहता है, बिना समय बिताए। कि कहता है कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, कहता है कि वस्तुतः किसी भी गद्य या पद की शीर्षक वह धुरी होती है या होता है जिसके चारों तरफ कहानी या भाव घूमते रहते हैं। सही बात है कि जैसे कोई भी जो कहानी होता है वो जो है सो शीर्षक के आसपास ही जो है सो क्या करते रहता है, तो घूरता रहता है। ठीक है, चारों तरफ जो है सो क्या करता है, तो घूमते रहता है। यही चीज यहाँ कहता है। कहता रचना का शीर्षक देते समय उसके कथानक कथा वस्तु कथ्य को ध्यान में रख कर ही देते हैं। सही बात है। कहता है कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेशी अपने आप में उपयुक्त है। सही बात है, उपयुक्त है। कहता है कि पराधीन भारत की दुर्दशा और लोगों की सोच को ध्यान में रखकर इस शीर्षक को रखा गया है। सही बात है, यानी कि जो है सो पराधीन भारत की दुर्दशा और जो है सो लोगों की सोच को ध्यान में रख कर के इस शीर्षक को रखा गया। सही बात है कि लोगों की सोच किस तरीके से बदल चुकी है वर्तमान के समय में, उन चीजों के साथ साथ जो है सो हमारी भारत की जो वहाँ दुर्दशा है या जो दशा है हमारी भारत के, उस दशा को जो है सो दिखाने का इन्होंने जो है सो काम किया है इस शीर्षक के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो अंग्रेजी वस्तुओं को फैशन मानकर नए समाज की परिकल्पना करते हैं। सही बात है कि अंग्रेजी की वस्तुओं को जितनी अभी हमारे भारत के अंदर उपयोग हो रही है, उस चीजों को, वस्तुओं के साथ साथ जो है सो फैशन को जो है सो मानकर नए समाज का जो है सो कल्पना कर रहे हैं या परिकल्पना कर रहे हैं। इन चीजों पे इन्होंने जो है सो क्या किया है, प्रकाश डालने का काम किया है। देखिए इससे आगे कहता है कि रहन सहन, खान पान आदि सभी पाश्चात्य देशों का ही अनुकरण कर रहे हैं। सही बात है, लोग फास्ट फूड, अनेक तरह की चीजें नई जो नहीं खाना चाहिए उस चीजों को भी क्या कर रहे हैं, खा करके अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं, और साथ ही अपने आप को जो है सो क्या कर रहे हैं, तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं। ठीक है, कहता है कि स्वदेशी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। कौन? तो हमारे लेखक साहब जो है सो विदेशी वस्तुओं को क्या मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, यानी छोटा मानते हैं। ठीक है, कहता है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी विदेशी वस्तुओं पर ही भरोसा रखते हैं। सही बात है, जो भी हमारे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख धर्म के जो भी लोग हैं वो सारे के सारे जो है सो विदेशी वस्तुओं को ही वर्तमान के समय में क्या करने लगे हैं, चाहने लगे हैं, ना कि जो है सो अपने जो है सो जो भारत के अंदर निर्मित हो रहे हैं वस्तु उसको चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज को कहते हैं कि जो है सो इसमें कहता है उन्हें अपनी संस्कृति विरोधाभास लाती है। सही बात है, हमारी जो संस्कृति है वो हमें क्या लग रही है, तो विरोधाभास लग रही है, खराब लग रही है। ठीक है, और पश्चिमी सभ्यता की जो संस्कृति है वो हमें क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जबकि वर्तमान समय में पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। जो हमारी संस्कृति में जो इतनी मिठास है, इतनी जो अच्छी संस्कृति है, इसको क्या कर रही है, अपना रही है। लेकिन हम लोग क्या है, तो एक जो है सो बेवकूफ मानव जो है सो एक तरीके से बनते जा रहे हैं कि विदेशी वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उपभोग में लाने का काम कर रहे हैं। कहता है कि बाजार में विदेशी वस्तुएं ही नजर आती है। सही बात है, यानी कि बाजार में जहां भी आप नजर डालिए, घुमाइए, वहां जो है सो आपको पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, तो विदेशी जो वस्तुएं हैं वो मिल जाएगी। ठीक है, कहता है कि जैसे भारतीय कहलाने पर अपने आप को है की दृष्टि से देखते हैं, यानी अपने आप को शर्मिंदगी की दृष्टि से जो है सो देखते हैं भारतीय कहते हुए। ठीक है, कहता है कि सर्वत्र पाश्चात्य चीजों का ही बोलबाला है, यानी कि सभी जगह जो है सो पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता की चीजों का ही क्या है, तो बाजार में बोलबाला बना हुआ है। ठीक है, कहता है कि जो है सो अतः इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कविता शीर्षक सार्थक और समाचीन है। क्या है कि इन दृष्टांतों से स्पष्ट पता चलता है कि प्रस्तुत कविता जो है सो शीर्षक जो है सो सार्थक और समाचीन है, यानी कि प्राचीन काल, वर्तमान समय के जो विदेशी वस्तुओं के जो उपयोग हैं उनके क्या है, अधीन दिखाया
गया है, ठीक है, समान चिन्ह दिखाया गया है। लेकिन इससे आगे कहता है कि प्रश्न नंबर 2 कहता है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये कहता है कि कवि प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव, लगाव और उनके रहन सहन विदेशी हो गए हैं। वे अधिकतर विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। सही बात है, यानी कि लोगों का रहन सहन से लेकर के जीवन यापन सारी की सारी जो है सो विदेशी जो है सो पश्चिमी सभ्यता के तरह जो है सो लोग क्या कर रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं और उसको जीवनचर्या में भी ला लिए हैं। ठीक है, इसी चीज में यह कहता है कि कवि प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता दिखाई इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव, लगाव और जो है सो उनके रहन सहन विदेशी हो गए हैं। ठीक है, और कहता है कि अधिकतर विदेशी वस्तुओं का भी वो उपयोग कर रहे हैं। विदेशी तो लग ही रहे हैं, विदेश की चीजों को तो अपना ही रहे, लेकिन अपना करके साथ में जो है सो वो उस मार्ग पे भी जो है सो बहुत तेजी से चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन सही कहता है कि जो है सो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों करते हैं। कहता है प्रेमघन समाज के हिंदू वर्ग की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग हिंदू होकर भी हिंदी भाषा नहीं बोल पाते हैं, वे अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। सही बात है कि जैसो हमारे कवि महोदय जो है सो कहते हैं कि जो है सो इस समाज में जो है सो लोग हिंदू होकर भी जो है सो क्या हो पाते हैं, तो हिंदी भाषा को नहीं बोल पाते हैं और वो जो है सो अपनी हिंदी भाषा को बोलने में उसे शर्म आती है और साथ में जो है सो उसे इंग्लिश बोलने में उसे अच्छा लगता है और वो इंग्लिश बोलने के साथ साथ भी जो है सो वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी वस्तुओं को, इंग्लिश वस्तुओं को भी वो अपना रहे हैं बहुत तेजी से। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है कि जैसे प्रश्न नंबर 5 में कि नेताओं के बारे में कवि क्या राय है, कवि की क्या राय है। ठीक है, कहता है कि कवि प्रेमघन नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं से उनकी ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है वह नेता देश को क्या संभालेंगे। सही बात है कि जो है सो नेता के बारे में जो है सो हमारे जो है सो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब जो है सो बोलते हैं कि जो है सो जिन नेताओं से जो है सो ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है उन नेताओं से हमारे देश की जो कमान है, हमारे देश की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसे संभलेगी। इसी चीज को इसमें कहा है कि जो है सो जिन नेताओं से ढीली ढाली धोती नहीं संभलती उस नेताओं से हमारे देश की कमान क्या संभलेगी या हमारे देश को क्या वो संभाल पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा जो है ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अधिकांश बार जो है आने का चांस बनता है एग्जाम में। इसको आप लोग पूरा ये बीबीए क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि जिन नेताओं से ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है उन नेताओं से हमारे देश की जो कमान है या हमारे देश कैसे संभलेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि जिन नेताओं से ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है वह नेता हमारे देश को क्या संभाल सकते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से जो है सो हमारे लेखक कवि महोदय जो है सो हमारे देश की जो है सो कमान की या हमारे देश में जो इंग्लिश जो अंग्रेजी जो वस्तुएं हैं इन वस्तुओं को व्याप्त रूप में जो है सो उपयोगिता को बताते हैं। क्या करते हैं, उपयोगिता को बताते हैं, जो उपयोग हो रहे हैं विदेशी वस्तु उसको बताते हैं। कहता है कि प्रश्न संख्या 6 में कवि डफाली किसे कहा और क्यों। कहता है कि कवि प्रेमघन वैसे लोगों को डफाली कहा करते हैं जो लोगों की झूठी प्रशंसा करके चापलूसी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। ठीक है, देखिए जो है सो हमारे कवि महोदय जो है सो क्या कहते हैं कि जो है सो जो लोग जो है सो झूठी मूठी का क्या करते रहते हैं, तो प्रशंसा करते रहते हैं और दूसरे का क्या करते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं। वैसे ही प्रशंसा करने वाले व्यक्ति जो है क्या होता है, डफली के समान, डफाली के समान जो क्या होता है। ठीक है, इसी चीज में इसमें कहा है कि जो है सो कवि प्रेमघन वैसे लोगों को डफाली कहा करते हैं जो लोगों की झूठी प्रशंसा करके चापलूसी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। वैसे लोग क्या होते हैं, तो डफाली की तरह जो है सो होते हैं। तो देखिए इसमें जो है सो क्वेश्चन तो और भी है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है इतना से ही जो है सो क्वेश्चन आपका बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि इसका सब्जेक्टिव जो है सो आप लोगों को इसमें हमने पूरा जो है सो कराने का प्रयास किया। तो देखिए ये जो है सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमारे देश से रिलेटेड होने के कारण जो है सो इससे हर एक साल 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आने का आपको चांस रहता है। इसलिए आप लोग जो है सो इसे अच्छी तरीके से जो है सो शायद हम समझाएं और आप लोग समझे भी होंगे।
ठीक है। और इसको जो है सो बार बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा, तभी जा करके जो है सो ये क्या हो सकता है, आपके जहन में रहेगा और एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। तो देखिए यह क्लास अगर आप लोगों को दोस्त अच्छा लगा हो दोस्तों, तो क्लास को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और इससे आगे और हम भी बेहतर तरीके से क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तो यह क्लास दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।